नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2:30 बज रहे हैं। हम आपको देश के उस इलाके में अभी लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जा सकता और अगर चला जाए तो वापस तो नहीं आ सकता। मैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद गढ़चिरौली जिले के जंगलों की बात कर रही हूँ, जहां से जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा ने नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जो लोग दिल्ली में बैठकर देश विरोधी नारेबाजी करते हैं और सब्सिडी की खुराक लेकर लाल सलाम करते हैं, वो शायद इस जगह पर कभी गए भी ना हो, क्योंकि सुविधाओं की छाव में नारेबाजी करना बहुत आसान होता है और गढ़चिरौली के जंगलों में जाकर रिपोर्टिंग करना उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही मुश्किल। देखिए राहुल सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौत और दहशत की खामोशी के बीच जी न्यूज की टीम देश का वो इलाका जहां का जंगल अशांत है, नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर जी न्यूज की निडर रिपोर्टिंग। जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं वो अब से 1 साल पहले बहुत खतरनाक मानी जाती थी। खतरनाक अभी भी है, लेकिन पहले इस जगह को समझ लीजिए। ये इस तरफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, और दूसरी तरफ गढ़चिरौली यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। वो हिस्सा जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों का वो गढ़ है। ये गढ़चिरौली की सीमा है और इसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह पर नक्सलियों का होल्ड है। उस तरीके का होल्ड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस इलाके में अगर अंदर की तरफ चलते जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें हमारे ऊपर होंगी, ज़रूर होंगी। जहां मैं खड़ा हूं यहां से लगभग 12 किलोमीटर तक किसी तरीके की कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। साम्राज्य उनका है, लेकिन ये साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा है। आप में से कई दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश में पल बढ़ रहे माओवादियों से है। नक्सलवादी देश की आस्तीन में पल रहे सांप से कम नहीं है, जिसके उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। एक ऐसे ही खूंखार इलाके का डरावना सच देश के सामने लाने के लिए हमने सीधे नक्सलवादियों के इलाके में जाने का फैसला किया। हम छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचे, यानी वो इलाका जो अपने नाम की ही तरह नक्सलियों का गढ़ है। नक्सलियों को अमूमन गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में छिपने का फायदा इस वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्बिंग की जाती है, हालांकि सुरक्षा बल अब लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, कॉम्बिंग करते रहते हैं, उनके सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक तो स्टेट बाउंड्री है, यानी छत्तीसगढ़ से
सीधे महाराष्ट्र में एंट्री हो जाती है। सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई टीम, मीडिया की कोई टीम इस तरह गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में आपको पहुंचा करके तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का आतंक होता था। गढ़चिरौली को गढ़ कहा जाता था नक्सलियों का, एक अबूझमाड़ और दूसरा गढ़चिरौली। कहते थे कि बिल्कुल हार्डकोर उस तरफ, और मतलब इन जंगलों में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। आप लोग जब पहुँचे तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जब घुसे आप अंदर की तरफ तो दिमाग में होगा तो सही कि ये तो बड़ा वैसा इलाका है, और जब आपने उनको पीछे करना शुरू किया उस वक्त किस तरीके के रिएक्शंस आपको इस जंगल में देखने को मिले? देखिए, कोई भी नए इलाके में जब भी हम जाते हैं तो एक नई चैलेंज तो होती ही होती है, और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सल्स हों या मिलिटेंट्स हों, किसी भी तरह की मिलिटेंसी जहाँ पर है, वहाँ पर इतना आसान आपका एंट्री करना नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस इलाके में नक्सल्स जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। जैसे शुरुआत में हम छोटा बेटिया एरिया में आए हैं, या जैसे बांदे में आए हैं, इसके अलावा हम इरपनार एरिया है जो कि बिल्कुल गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो उसके अंदर काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस नक्सल्स की तरफ से डेवलप किए गए थे। इवन हमारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं। कल तक इस इलाके में रहने वाले लोग नक्सली आतंक के साए में जीने पर मजबूर थे, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यहाँ पर नक्सलवादियों के पैर धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जब आप आगे चलते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, इस जगह के बाद ना तो कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है। यहाँ के बाद अगर कुछ शुरू होता है तो वो नक्सलियों का साम्राज्य शुरू होता है। ये कोरेनार है जहाँ पर बीएसएफ की ये आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट को भी पिछले साल ही तैयार किया गया। अब इसके ठीक पीछे वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उन सब पहाड़ियों पर नक्सलियों का अभी भी कब्जा है। लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा बल, बीएसएफ और पुलिस इस कब्जे को, इस साम्राज्य को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार 15 अगस्त पर यहाँ पर तिरंगा फहराया गया, अगले साल शायद उस पहाड़ी पर वो तिरंगा फहराता हुआ, लहराता हुआ नजर आए। ये वो इलाका होता था जहां अब से पहले, यानी कि 1 साल पहले, सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरफ कोई आए। इस जगह पर सिर्फ नक्सली चलते थे। यहाँ पर पार्टी लगा करके वो लोगों से पैसा वसूला करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में, और जब ये सड़क तैयार की जा रही थी, न जाने कितनी बार नक्सलियों ने इस सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसमें काम करने वाले को, लोगों को कई तरीके से, यहाँ तक कि जान से मारने की भी उनकी कोशिश की। लेकिन चूंकि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण था, अगर इस इलाके को देश से जोड़ना था, मुख्यधारा में लाना था, तो इस सड़क का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तो आमतौर पर बारिश के दिनों में नक्सली जंगलों में कम ही निकलते हैं और महफूज ठिकाना ढूंढकर छिप जाते हैं। वो इतने चालाक हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बाहर निकलते हैं ताकि पुलिस को उनकी लोकेशन भी ना मिले और वो बिना किसी डर के जंगलों से अपना साम्राज्य चला सके। नक्सल प्रभावित इलाके में एक तरफ बीएसएफ और सुरक्षा बल सबसे पहले रहेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, तो दूसरी तरफ यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो विकास को लेकर के एक बड़ी चुनौती के साथ में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक सरपंच हैं पवार साहब मेरे साथ। पवार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस इलाके में एक सरपंच के तौर पे काम करना, जान भी मुश्किल में होती है और काम भी मुश्किल में होता है। सर, यहाँ जो काम करना सर बहुत बड़ी कठिनाई है। यहाँ क्या है, एक नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ क्या है, हम जान से जोखिम लेकर हम काम करते हैं, यहाँ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आप सरपंच हैं यहाँ पर, अभी कुछ वक्त पहले कुछ सरपंच को यहाँ पर मारा भी था नक्सलियों ने। आप विकास के काम में लगे हुए, डर है, खौफ है इस बात का? सर, डर तो इसलिए डर नहीं है सर कि अभी हम भी चाहते हैं कि हम डंके के चोट से काम करें, देश की विकास करें, लोगों की सेवा करें। वो तो होते रहता है सर। अब उसको डर के अगर हम काम न करें और बैठ जाते हैं तो उचित नहीं है सर। क्या आप सपने में भी ये सोच सकते हैं कि इस इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन आजादी के बाद पहली बार सिर्फ 1 साल पहले वजूद में आया? छोटा बेटिया ये जगह है जो कि पिछले साल ही सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने के बाद में थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। बीएसएफ यहाँ पे पहुंची, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है।
अब आपका दिमाग घूम जाएगा इस बात को सुनकर जो मैं कहने वाला हूँ अगली, कि आज़ादी के 69 साल बाद, 69 तो नहीं कहेंगे, 68 साल, क्योंकि पिछले साल ही यहाँ पर पहला थाना खुला है और टीआई साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जब आप यहाँ नहीं आए थे तो बताते हैं कि नक्सलियों का मूवमेंट सीधा था, इसी सड़कों पे वो घूमते थे, पूरा उनका साम्राज्य चलता था। आप लोगों के आने के बाद और बीएसएफ के आने के बाद में अब कितना आप लोग उस पर लगाम लगा पाए? काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है, क्योंकि पहले नक्सली नदी इस पार कर आ जाते थे छोटे बिटिया में, और अचानक कभी कभार रात में आ जाते थे और चले जाते थे। 1 साल पहले तक इस इलाके में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे, जिसके निशान आज भी जख्म बनकर यहां रहने वाले लोगों को चैन से सोने नहीं देते। हालांकि इन लोगों की हिम्मत की तारीफ भी करनी होगी कि आज भी नक्सलवादियों की बंदूक का खतरा होने के बावजूद ये सीना तानकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि छोटे बेटिया को जो आज़ादी मिली, देश को आज़ादी मिली 1947 में, जी और इस गांव को आज़ादी मिली 2015 में, मैं सही कह रहा हूं क्या? जी सर, जब यहाँ पर फोर्स आई ऐसा लगा हमको कि आज़ादी मिल गई यहाँ। जी, जो मार्च 2015 से पहले लोग थे, हालांकि अभी भी होंगे, ना तो मैं पहचान पाऊंगा ना आप बताएंगे, क्या वो लोग आपके डेवलपमेंट को रोकते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि भाई आप उस तरीके से मेन स्ट्रीम में जाओ जैसे कि हम घूम रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं कि भाई हम हर तरीके की सुविधा ले रहे हैं, टैक्स देते हैं तो सुविधा हर वसूलते हैं? क्या वो लोग नहीं चाहते कि आप उस तरीके की सुविधा? विकास तो सभी चाह रहे हैं। हाँ। आज जैसे भी हमारे यहाँ पर फोर्स आ गई, उसके बाद आने के बाद जो है यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, लोगों में एक उत्साह है कि नहीं हमारे यहाँ कुछ तो हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आज भी लोग चाह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। डर लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता सर। पक्का? बिल्कुल सर, मैं नदी उस पार काम करता हूँ सर, नदी उस पार का समन्वयक हूँ, डरूंगा क्यों सर? सच बोलिए। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता सर। डर नहीं लगता। डर अभी दूर हो गया सर, पहले से अभी हमको सर बिल्कुल कोई डर नहीं लगता है। बस इतना सुविधा करा दिया, और थोड़ा सा अगर होगा तो सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए और यहाँ थोड़ा नेटवर्क व्यवस्था फास्ट कर दीजिए। बैंक ये डर तो नहीं लग रहा कि कैमरे पे कल को उन लोगों ने देख लिया आपको बोलते हुए? तो सर नहीं है, फिर तो हमको ये भी डर लगता है, हम यहाँ नहीं आते क्योंकि आप लोगों के बीच खड़े हैं, हमको कुछ गलत भी सोच सकते हैं। हमारे बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए आप लोगों के बीच खुल के बोल पा रहे हैं सर हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि फोर्स आपके साथ है और सबसे बेहतर चीज़ है कि देश आपके साथ है। देश चाहता है कि इस तरीके के लोग जुड़ें, और वो लोग जो कि लगातार देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ यहाँ बैठ कर के, दिल्ली में बैठ कर के भी, उनको करारा तमाचा दें। तो करारा तमाचा एक तरफ फोर्स दे रही है, एक तरफ पुलिस दे रही है, और दूसरी तरफ ये सारे लोग भी दे रहे हैं। ऐसे इलाकों में अक्सर एक शिकायत ये होती है कि इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाते, लेकिन आज इन्हें इस बात की खुशी जरूर है कि धीरे धीरे ही सही इनके जीवन में सुविधाओं का अकाल खत्म होता जा रहा है। सर वही चाहिए, और छात्रावास के, एक लड़की का छात्रावास चाहिए, लड़के लोगों को पढ़ाई करने के लिए। आगे वो आगे जंगल एरिया से नहीं आ पाते हैं लड़के लोग पढ़ाई करने के लिए। नक्सली हमेशा अपने एजेंडे के तहत गरीब और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और इसके लिए अक्सर वो बंदूक और बमों का ही सहारा लेते हैं। ये देखिए, ये एक टावर लगाया गया था और कोशिश थी कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो कम से कम डेवलपमेंट आगे बढ़ सकेगा, लेकिन इस टावर को नक्सलियों ने उड़ा दिया। इस तरीके की कई और चीज़ें भी आपको छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित इलाके में देखने को मिलती है, जहां नक्सली नहीं चाहते कि सड़क बने, जहां वो नहीं चाहते कि मोबाइल के टावर पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये विकास की चीज़ें लोगों तक पहुंचनी शुरू होंगी तो जो एक उन्होंने आतंक बनाया हुआ है, या जो उन्होंने अपना एक साम्राज्य कायम किया हुआ है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ ने इस इलाके में ऐसा माहौल पैदा करने में कामयाबी हासिल की है जो नक्सलवादियों के आतंक को जड़ से खत्म करने में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इलाका ऐसा था जहाँ पे जंगल होने की वजह से और नक्सलियों के प्रभाव से सड़कें वगैरह नहीं थी, और हम आए हैं, पहले बांदे में आए हैं, उसके बाद में इस इलाके में प्रोटेक्शन हमने दी है। इवन कंस्ट्रक्शन एजेंसी, सिविक एजेंसीज़ को हमने प्रोटेक्शन दे के और यहाँ पे सड़कें वगैरह बनाई हैं।